एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th फिजिक्स की यूनिट के हिसाब से कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, और हम आपको भी लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से अपने टॉपिक वाइज जो है आपको समझाते रहेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हमारे फिजिक्स के पहली यूनिट, जिसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पोर्शन होता है बच्चों, हमारे बोर्ड एग्जाम में पूरे 8 नंबर का होता है। जो वेटेज होता है वो हमारा 8 नंबर का होता है। 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनने ही होते हैं। और ये 8 नंबर के क्वेश्चन जो बनते हैं वो किन किन टॉपिकों पे बनते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश के लिए हमने आपको पहले ही अपनी एक वीडियो में जानकारी दे दी है वैद्युत आवेश के बारे में। आप वहां पर हमारी इस वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि वैद्युत आवेश से कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक आता है आपका कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम बच्चों, कूलाम का नियम जो होता है ना, ये आज के समय में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। एक कूलाम के नियम से आपको घुमा फिरा के यहाँ पर न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, डेरिवेटिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो बच्चा जिसमें अक्सर उलझ जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर कूलाम के नियम को बड़ी डीपली यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कूलाम के नियम के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। अगला टॉपिक आता है हमारा अपसाइलन नोट, यानी कि अपसाइलन नोट तो सभी बच्चे जानते होंगे कि अपसाइलन नोट कहते किसे हैं। अपसाइलन नोट होता है बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मान, मात्रक और विमा निकालने के लिए यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो ये बदल देता है, जैसे कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9। तो ये पूछ लेते हैं कि इसमें एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए। जी बिल्कुल, इस तरह से जैसे कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 की घात -12, ठीक है ना। और कभी कभी ये होता है कि ये मान दे देंगे और इस मान से इसको पूछेंगे कि ये इसके बराबर सिद्ध करके दिखाइए, यानी कि सिद्ध करके दिखाइए। तो इस तरह से हमें ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है मिल जाता है देखने को। और इससे ये पूछता है यहाँ पर बीमा, बीमा भी बहुत महत्वपूर्ण है, बीमा भी एग्जाम में आती है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक बनता है नंबर 4, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो विद्युत आवेश होता है वह आवेश वैद्युतीय और चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। जब आवेश स्थिति में होता है तब यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और जब ये गतिमान होता है, जब ये गतिमान होता है किससे, v वेग से गतिमान होता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है ना। तो हम ये आगे पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है, ये चुंबकीय जो मैग्नेटिज्म है उसके अंदर आ जाता है ये। ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे यहाँ पर। अगला टॉपिक बनता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद में टॉपिक बनता है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। जो बल आघूर्ण होता है, क्या होता है, बल आघूर्ण, यानी कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो वह अपने अक्ष के प्रति घूमना शुरू कर देता है, और घूमने की वजह से इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है बल आघूर्ण। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है हमारा वैद्युत फ्लक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें। और अगला आता है हमारा गॉस का नियम। बच्चों अक्सर पहले गॉस का नियम डायरेक्टली पूछा जाता था एग्जाम में, लेकिन आज के समय में ये इसके अनुप्रयोगों के रूप में पूछा जाता है। तो इसके काफी सारे जो है अनुप्रयोग हैं, 2-3 अनुप्रयोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें माने जाते हैं, जो हम आपको अपनी वीडियो में, जो अपने चैनल पर आपको यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है मोस्ट इंपोर्टेंट समविभव पृष्ठ। जी हाँ बिल्कुल, आपने जब अपने क्लास में, ट्यूशन में कहीं अगर पढ़ा होगा तो आपको ये बताया भी गया होगा कि समविभव पृष्ठ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में आपका टॉपिक आता है यहाँ पर संधारित्र तथा धारिता, यानी कि संधारित्र चैप्टर ही है अपना ये, जिसमें संधारित्र होता है और संधारित्र आवेश को धारण करता है जो उसकी धारिता की वजह से होता है। ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ इसी चैप्टर के अंदर से बनता है संधारित्रों का संयोजन। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन सुना है ना आपने, आप लोगों ने हाई स्कूल के अंदर, कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो इसी तरह से यहाँ पर भी संधारित्रों का संयोजन, यानी कि
श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे आ जाते हैं, मैं न्यूमेरिकल का एक फॉर्मेट बताता हूँ, जैसे कि ये इस तरह से, ये ये हमारे हो गए श्रेणी क्रम में, और ये इसके इस तरह से, ये आपके ये और ये इस तरह से, ये आपका हो गया समांतर क्रम में। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं अलग-अलग आकृतियों के रूप में। साथ ही साथ आपका समांतर प्लेट संधारित्र की जो समांतर प्लेट संधारित्र है, ये किन-किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपकी पहली यूनिट के अंदर कुल मिला के 12 ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इन पे ध्यान देते हैं तो आप फिजिक्स की पहली यूनिट से 8 में से 8 नंबर आप यहाँ पर ला सकते हैं और अपने नंबरों को और बेहतर बना सकते हैं। तो इन टॉपिकों को तैयार करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एसएस एग्जाम गुरुजी के साथ और मेहनत कीजिए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। धन्यवाद।